हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। तो दोस्तों, क्विक रीजन सीरीज में आज जो हमने टॉपिक लिया, हालांकि ये टॉपिक इसका एक फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाले वीडियोस में आ चुका है। ये इसका है सेकंड पार्ट। टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, उसके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इसके बारे में जानेंगे कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद एक सेशन और आएगा जिसमें हम बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे और फिर कुछ कॉमन चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस करेंगे। देन एक आपके लिए आएगा एमसीक्यू सेशन। इसके साथ ही आपको बता दूं कि लाइव जो सेशन है एमसीक्यूज का, फिर से इस बार संडे को शाम 5 बजे है। अब इस बार मैंने अब की बार से मतलब संडे से एक ही टॉपिक होगा। इस बार का जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स। सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं यहाँ पे आपके लिए रखूंगा तैयार। आपने उसके आंसर्स देने हैं, फिर हम उसका एक पोल करेंगे और आपका स्कोर देखेंगे। तो अब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट जिसमें 500 क्वेश्चंस हैं अकाउंटेंसी के, प्लस एनालिसिस वीडियोस और 900 एमसीक्यूज की एक पीडीएफ, वो आपको अगले 2 दिन तक हाफ जो अमाउंट है यानी हाफ प्राइस पे जो है वो अवेलेबल है। तो आप वो भी ले सकते हो। हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, क्रिंस कॉमर्स जोन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे टाइप करो क्रिंस कॉमर्स जोन, उसमें आपको ऐप दिखेगी। उस ऐप से वो आप एसेस पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, इससे पहले हमने किया ट्रेडिंग अकाउंट। क्या सीखा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस? प्रोडक्शन तक के एक्सपेंस, यानी रॉ मटेरियल की परचेज से लेकर प्रोडक्ट के बनने तक के जितने एक्सपेंस हैं वो डायरेक्ट हैं, और प्रोडक्ट के बनने के बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट। तो जितने डायरेक्ट एक्सपेंस हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब ये भी एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करता है। जितने एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, इनकम्स क्रेडिट साइड में। आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये एक पहले एमसीक्यू बन सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले या ट्रेडिंग अकाउंट के बाद? तो आपको याद रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बनता है आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज प्रिपेयर टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। किस लिए बनाया जाता है? पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। असल में जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बाइंग एंड सेलिंग का बीच का डिफरेंस बताता है कि बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज में जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस हो उसके बारे में बताता है। लेकिन असल में जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जिसमें हम सारे खर्चे निकाल देते हैं, वो होता है नेट प्रॉफिट, जो हमें कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे डेबिट किए जाते हैं, किसमें? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, की जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस हैं हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं या फिर गेन्स हैं, वो क्रेडिट किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब जानते हैं क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ गुड्स। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएट नहीं करते, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो खर्चा आता है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इनकम्स आर दोस विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स। इनडायरेक्ट इनकम्स वो हैं जो सेल ऑफ गुड्स से एसोसिएटेड नहीं है। देखिए, हमारी जो हमने जो गुड्स बेची वो हमारी डायरेक्ट इनकम है, यानी वो बिजनेस जो हमारे कोर बिजनेस का, मेन बिजनेस का हिस्सा है। तो इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी हैं? दैट आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेल्स ऑफ गुड्स, जो गुड्स की सेल से एसोसिएटेड नहीं है लेकिन है बिजनेस से रिलेटेड ही। सच एज, जैसे हमें कोई इंटरेस्ट मिल गया, या हमें डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। जब हम शेयर्स खरीदते हैं उस पर कंपनीज हमें या जो पैसा देती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। या प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सारे हो तो रहे बिजनेस से हैं लेकिन हमारे कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये हमारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों जरूरत है इसकी? मेन पॉइंट सिर्फ याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें क्यों चाहिए। सबसे पहले टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है या नेट लॉस निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट लॉस अकाउंट चाहिए। फिर
कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, भाई अगर हम इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल के परफॉर्मेंस के साथ मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन डिटेल्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो हमें एक डिटेल मिल जाती है कि कितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। और देन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो कैपिटल लिखते हैं हम यहाँ पर लायबिलिटी साइड में, आप देखोगे आगे उसमें हम जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देते हैं और लॉस हुआ तो माइनस कर देते हैं, दोनों में से एक ही होगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाता है और लॉस हो तो माइनस हो जाता है, तो बैलेंस शीट की प्रिपरेशन में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये है नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जी, आइटम्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेबिट साइड है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। तो जो डेबिट साइड उसमें आपने क्या क्या रिकॉर्ड करना है इस तरफ, जैसे इसने लिखा है कि ग्रॉस लॉस, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने क्या कहा था, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, इनकम्स और गेन क्रेडिट साइड में। तो ग्रॉस लॉस को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस को हम बांट लेते हैं मोटे तौर पे 4 हिस्सों में। एक तो आ गए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसके अंदर जितने एक्सपेंसेस आ गए अभी आपके पास इसके बारे में बात करूंगा। फिर हम बांट लेंगे इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस भी हो सकती है, फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस। तो इस तरह से 4 हेड बना लिए, इसके अंदर जो है एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस आ गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसके अंदर मोटे तौर पर कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, सैलरी आती है, रेंट आता है, लाइटिंग आती है, पोस्टेज, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ये सारे के सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या है भाई, प्रोडक्ट को बेचने में या डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा खर्च आता है, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट हम करते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कमीशन देते हैं सेल्समैन को, कैरिज आउटवर्ड हो गया कि फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट है मार्केट तक पहुंचाना बेचने के लिए, वो हो गया कैरिज आउटवर्ड। बैड डेट्स, जो हमारा पैसा डूब जाता है, डेटर से रिकवर नहीं होता, पैकिंग हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैं, तो ये इस हेड के अंदर आ जाएंगे। देन मिसलिनियस एक्सपेंस, बाकी जितने एक्सपेंस बचे वो मिसलिनियस में आप लिख सकते हो, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, रिपेयर डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब आ गए। तो 4 हिस्सों में हमने इसको बांट लिया, 5 हिस्सों में भी बांट सकते हो। एक फाइनेंस एक्सपेंस भी होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी होती है, वो भी आप लिख सकते हो, आगे फॉर्मूले में आपको बता दूंगा। तो मोटे तौर पर आपको क्या याद रखना है, मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट वगैरह नहीं पूछेंगे, ना आपको ये हेडिंग याद करनी है, ये तो मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताने के लिए बता दिया। आपको सिर्फ एक्सपेंस याद रखने हैं कि इसमें से डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट कहां पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इसके आगे फॉर्मेट जो है इसका, पहले आइटम्स रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट साइड में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने कहा कि डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकम क्या होगी, सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी, ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन। तो जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा उसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट अगर होगा तो इस तरफ आ जाएगा, और मैंने बताया कि ग्रॉस लॉस उस तरफ आएगा, दोनों में से एक ही होगा। प्रॉफिट होगा तो इस तरफ, क्यों, इनकम एंड क्रेडिट गेन्स हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। देन अदर इनकम्स, इसके नीचे आपकी अदर इनकम्स आ गई। Other incomes such as income from investment, rent received, discount received, commission earned, interest received, dividend received। तो बाकी जितनी इनकम्स हैं किसी भी फॉर्म में जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारी की सारी इनकम अदर इनकम में आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, इसके नीचे लिखते जाना है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट पे। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात करते हैं, तो जितने एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो डेबिट साइड में हम शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस कोई ना कोई एक चीज आएगी। अगर मान लो लॉस आया तो आपने डेबिट साइड में लिख देना है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो लॉस सबसे पहले ऊपर लिख के, फिर वो जो एक्सपेंसेस की मैंने हेडिंग बताई थी, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस में क्या कौन कौन से एक्सपेंस आ जाएंगे, ये मैंने लिखवाए। आपको हेडिंग याद करने की अगेन जरूरत नहीं है, सिर्फ एलोबरेट करने के लिए, थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको याद ना रखना है कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट।
तो खैर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में कौन कौन से आएंगे? सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फीस, बोनस, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस। इसके अलावा पहले हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कौन कौन से आएंगे? एडवर्टीजमेंट, शोरूम रेंट, यानी प्रोडक्ट को बेचने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चा आएगा, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट, शोरूम रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैरेज आउटवर्ड, ये आ गया आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस या फाइनेंशियल कॉस्ट में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए, ये आपके आ गए फाइनेंशियल एक्सपेंस। देन रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन में क्या क्या आएगा? रिपेयर आ गई, फर्नीचर की, मशीनरी की रिपेयर आ गई, या डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, किसी मशीनरी की, बिल्डिंग की, प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन में। एंड देन मिसलेनियस एक्सपेंस, जो बाकी बचे एक्सपेंस वो सारे आपने यहां लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंस आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देने हैं। बस आपको याद रखना कि कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट है। उसके बाद क्रेडिट साइड में इनकम्स आ जाएंगी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा क्योंकि इनकम्स हमें क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद बाकी जितनी अदर इनकम जिसे हम कहते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड हो गया क्या? डिविडेंड मींस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी आपको देती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी अपने प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है अकॉर्डिंग टू योर शेयर होल्डिंग, उसको कहते हैं डिविडेंड। बैड डेट्स रिकवर, जो बैड डेट्स हुए थे अगर वो रिकवर हो गए वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट बेचा उस पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऑनर ने अगर कुछ पैसा विड्रॉ किया उस पर जो इंटरेस्ट दिया तो बिजनेस के लिए वो इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे आ जाएगा, और एनी अदर इनकम्स। तो जब आपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स क्रेडिट कर दिए, फिर आपने टोटल करना है। मान लो जैसे ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। आप इनकम साइड का टोटल करोगे, टोटल करके जितने एक्सपेंसेस माइनस करोगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर ये वाली साइड बड़ी है डेबिट वाली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेट लॉस। दोनों में से एक चीज आएगी, या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब प्रॉफिट जो है वो दो तरह का है, एक तो ऑपरेटिंग, एक तो आपने समझा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हैं उससे पहले एक और प्रॉफिट आता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दो तरह का, ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो ऐसा प्रॉफिट जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, यानी बिजनेस ऑपरेशन है, यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने में, उस बिजनेस को चलाने में जो प्रॉफिट, यानी कोर एक्टिविटी आप याद रखो, मेन एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होता है। और दूसरा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हो गया कि वो प्रॉफिट जो सारे खर्चे निकाल के आया। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने के बाद आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने में या चलाने में खर्चा आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वो हमारे बिजनेस को ऑपरेट नहीं करते, उनको हमारे बिजनेस जो हमारा बिजनेस चल रहा है उनका कोई इसमें रोल नहीं है, मतलब अगर हम वो खर्चा ना भी करें तो भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद, लेकिन नेट प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के एक्सपेंस माइनस करने के बाद। तो सिंपल याद रखो कि नेट प्रॉफिट कब आता है? सारे तरह के एक्सपेंस निकालने के बाद, यानी ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? इट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उससे जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है? जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आपको माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देने हैं आपको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज दैट आर इनकर्ड विद इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो खर्चा जो किसी एंटरप्राइज ने किया, किसी बिजनेस ने किया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल, इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर, बैड डेट, ऑडिट फीस। यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में यानी चलाने में। फॉर एग्जाम्पल सैलरी देनी है तो क्योंकि अगर सैलरी हम नहीं देंगे तो बिजनेस रुक जाएगा, इंप्लॉय काम नहीं करेगा। रेंट देना है, ये हमारे बिजनेस को ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो आप ये समझ लो कि आप जब कोई बिजनेस करते हो तो उसमें जो आप
पेमेंट्स करते हो, चाहे वो मंथली है या डेली है या जिस तरह से भी पेमेंट्स करते हो आप, वीकली करते हो, वो सारी की सारी पेमेंट जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में आपको आती हैं, उनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये मैंने कुछ इसकी एग्जांपल्स बता दी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे मैंने कहा कि वो खर्चे जो जरूरी नहीं है कि आप नहीं भी करो तो भी आपका बिजनेस चलेगा। ऑपरेटिंग खर्चा तो वो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो वो है जो आपको बिजनेस चलाने के लिए करना ही करना है, नहीं करोगे तो बिजनेस आपका नहीं चलेगा भाई, रुक जाएगा। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो है कि अगर आप नहीं भी करो तो आपका बिजनेस से रुकेगा नहीं, ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन पे नहीं आए। फॉर एग्जांपल दोज एक्सपेंसेस व्हिच डू नॉट रिलेट टू द मेन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। वो खर्चे जो आपकी जो एंटरप्राइज है उसकी मेन एक्टिविटीज में नहीं आते। एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कोई लोन लिया उस पर आपने इंटरेस्ट दे दिया। चैरिटी या डोनेशन कर दी, भाई अभी चैरिटी या डोनेशन करना कोई जरूरी तो नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो नहीं आता, ये नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। भाई आप नहीं भी करोगे चैरिटी डोनेशन, इससे इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका बिजनेस रुक जाएगा। तो चैरिटी या डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस बाय फायर, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, यानी हमारे जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज है उसका हिस्सा नहीं है। ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट कब आता है? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों माइनस करने के बाद। अब आते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे इनकम जो आपकी, जिसका जो मेन आपका बिजनेस का हिस्सा है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वहां से जो इनकम आप जनरेट करते हो वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। इनकम्स अर्न बाय एन एंटरप्राइज दैट आर अर्न बाय इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो आप बिजनेस चला रहे हो, जो आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, वहां से आप जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो कहलाती है ऑपरेटिंग इनकम। एग्जाम्पल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदना और बेचना। इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ स्पेस इन द शोरूम, अगर आपका मान लो कोई शोरूम है उसमें कुछ हिस्सा आप अगर आप रेंट पे दे देते हो तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। कैश डिस्काउंट अगर आपको जो मिला वो भी ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, अगर आपको कमीशन मिली वो भी ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। तो ऐसी इनकम जो आपकी बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है, बिजनेस ऑपरेशन से, बिजनेस चलाने से जनरेट हुई, ऐसी इनकम्स को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग इनकम्स। अब ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, आप एक बार फिर से याद रखो कि जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें जब ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो तब आता है नेट प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट दोनों तरह के एक्सपेंस, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने के बाद ही आता है। अब ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। पहला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करना है आपने? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लेने हैं। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको करवा चुका हूं, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। अलग अलग फॉर्मूले हैं, आंसर एक ही आना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? नेट सेल में से माइनस कर लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? दो चीजें ऐड करनी है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो याद रखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैं लिख देता हूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये याद रखो कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो याद रखो कौन से एक्सपेंस ऑपरेटिंग है और कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेन आपको याद क्या रखना है? ये फॉर्मुलेज याद रखने हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स याद रखनी है, कौन कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आने वाले हैं, कौन कौन से इनकम्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आने वाली हैं। ये आपने चीजें याद रखनी है, ये इससे रिलेटेड ही कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में, और बैलेंस शीट और साथ में कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, ये और सब बैलेंस शीट, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जब ये तीनों सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं एक पूरा का पूरा सेशन इनके एमसीक्यूज पे लाऊंगा। हालांकि आपको पहले से बता दूं संडे को भी हमारा इसी फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट है, तो आप वो टेस्ट तैयार रखो।
40 क्वेश्चंस उसमें मैं आपसे पूछने वाला हूं। अपनी स्कोरिंग आप बता देना मुझे। यूट्यूब पे मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, उसमें आप अपना स्कोर लिख देना। थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो लेवल है बाकियों के मुकाबले कहां पर है। संडे शाम 5 बजे वो लाइव सेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं लेके आऊंगा बैलेंस शीट और ये कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंचर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। हालांकि पहले दे चुका हूं, लेकिन कल कुछ और जानकारी शेयर करेंगे। उनकी ट्रीटमेंट शेयर करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में उनकी क्या ट्रीटमेंट है, सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उनकी क्या ट्रीटमेंट है, या फिर बैलेंस शीट में उनकी क्या ट्रीटमेंट है। ये सारा मैं आपसे शेयर करूंगा कल। आज के लिए इतने ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।